डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पैराबोला का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बीच जो कंपेयर करेंगे उसको देखेंगे और किसी भी पैराबोला का फोकस कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, लोकस उसका लैटस रेक्टम कैसे निकालते हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के बीच कंपेयर करना सीखते हैं। हमारे पास 4 तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म्स थे। पहला था y² = 4ax, एक था y² = -4ax और तीसरा था x² = 4ay और यहां चौथा है x² = -4ay। ये 4 आपको दिख रहा है। इस चारों का इक्वेशन ये हो गया। फर्स्ट में इक्वेशन ऑफ हम पैराबोला आपको बताए स्टैंडर्ड फॉर्म में ये 4, ठीक है। अब इसका हम अगर ग्राफ के बारे में बात करें, सेकंड जो पोर्शन है इसका वो है ग्राफ। तो ग्राफ में आपको याद है कि इसका ऐसे मूव करता, राइट वार्ड ओपन होता है, इसका आपको लेफ्ट वार्ड ओपन होता है, इसका अपवार्ड ओपन होता है और इसका आपको हम डाउनवार्ड ओपन बताए हैं, ठीक है। तीसरा नंबर जो इसका है वो है वर्टेक्स। वर्टेक्स शीर्ष, तो सबका वर्टेक्स जितने भी यहां स्टैंडर्ड फॉर्म हैं सभी का वर्टेक्स आपको 0 0 ही है। 0 0, इसका भी 0 0 और इसका भी 0 0। ये इसका वर्टेक्स हो गया सभी का। चौथा नंबर जो है वह है आपको फोकस। फोकस देखिए, याद होगा कि इसका फोकस इस साइड पिक्चर पे बना हुआ था एक्स एक्सिस पर और वो था a,0 और जब इसी का ये उल्टा है तो -a,0 हो जाएगा। और इसमें गौर करिए, जो y ले लिया है स्थान वो यहाँ x ले लिया है और जो x है वो यहाँ y है, तो यह भी इसका उल्टा हो जाएगा। तो 0, a हो जाएगा और इसका 0, -a हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये जो है x के जगह पे इसमें y आ गया, y की जगह x आ गया, इसलिए हम इसको साइन, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो रिवर्स कर दिए एक दूसरे का। अब आइए 5 नंबर। 5 नंबर है आपको इसमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो याद होगा कि इसका ऐसे होता था एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो ये तो हो जाएगा एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है और वही उसका इक्वेशन है y = 0। ये इसका इक्वेशन हो गया एक्सिस का इसमें, और इसमें भी तो वही आएगा। तो आप याद रखने का एक और तरीका है कि जिस पर स्क्वायर है उसको 0 के बराबर कर दीजिए, जिस पर स्क्वायर है उसको 0 के बराबर कर दीजिए। यहां भी किस पर स्क्वायर है, x पर, तो x = 0, यहां भी x = 0। ये आपको निकल गया इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकल गया। अगला आइए 6 नंबर। 6 नंबर में लीजिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ क्या लीजिए, डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर आप देखें तो याद होगा कि डायरेक्ट्रिक्स ऐसे अगर यहां फोकस है तो डायरेक्ट्रिक्स आपको यहां होता था इसे परपेंडिकुलर। तो अगर यह a है तो ये -a है, तो इसका मतलब होगा x = -a, इंप्लाइज दैट x + a = 0। और जब इसमें x + a = 0 है तो इसका तो उधर होगा x = a, तो x - a = 0 हो जाएगा। इसमें y = -a होगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये ऊपर खुला है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर ऐसे नीचे होगा। पिक्चर को आप ब्रेन के अंदर इमेजिन कीजिए, ये ऊपर घुमा है तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, नीचे इधर, तो y = -a, तो ये इधर आके y + a = 0 और ये y - a = 0। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको
इसमें निकल गया। पिक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर पिक्चर नहीं आया मेरे भाई तो आपको ये याद करने में बहुत तकलीफ होगी। याद नहीं किया जाता है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में ऑब्जर्वेशन किया जाता है, समझदारी लाया जाता है। आप पिक्चर को ब्रेन में बैठाइए कि ये पिक्चर कैसे खुला हुआ है, ऐसे फोकस अगर इधर है तो डायरेक्टली इधर होगा, फोकस A0 A यहाँ है, इधर ये माइनस ए होगा। उसी तरह अगर इसका माइनस ए है तो उधर जाके प्लस ए होगा, तो इसलिए y बराबर प्लस ए है। ठीक है, x बराबर प्लस ए है। इसका देखिए, इसका जो है नीचे होगा तो y निगेटिव, y बराबर माइनस ए, तो उसी को लिखे इसे y प्लस ए। और इसी तरह इसमें तो आपको ये पिक्चर ब्रेन में बैठाना पड़ेगा। जब ही पिक्चर दिमाग में ठीक से बैठेगा आपको मजा आने लगेगा, बड़ी आसानी से ये सब समझ में आने लगेगा। आगे देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद 7 नंबर, लैटस रेक्टम क्या होता है? फोकस से पास होता है। लैटस रेक्टम कहां से पास होता है? फोकस से। तो फोकस से जब लैटस रेक्टम पास होता है तो उसका इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, L डॉट R लिखेंगे लैटस रेक्टम। तो ये इसमें देखिएगा कि ये x बराबर a हो जाएगा, x बराबर a हो जाएगा। तो ये इधर आके देखिए x बराबर a हो जाएगा, तो इधर आके x माइनस a बराबर 0 हो जाएगा। इसमें आपको ये ऐसे घुमा हुआ है, x बराबर माइनस a होगा, तो इधर आके x प्लस a बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसमें y बराबर यहाँ a से होगा तो y माइनस a बराबर 0 हो गया, और इसमें y प्लस a बराबर 0 हो गया। ये आपको इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम निकल गया। उसके बाद 8वां नंबर जो इसमें बात है वह है लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, अगर हम इसको लैटस रेक्टम पूरा, लैटस रेक्टम मीन्स नाभिलंब, ये L डॉट R ले लिए, है ना, लैटस रेक्टम। लेंथ, तो लेंथ देखिए क्या है, ये जो लीनियर है, यहां लीनियर, इसके साथ जो मल्टीप्लाइम है उसी का मॉडुलस 4a, इसमें भी मॉडुलस 4a, सब में आपको वही लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हो जाएगा 4a। यदि y जो स्क्वायर है उसका भी कोफिशिएंट 1 हो, अंदर x का भी कोफिशिएंट 1 हो, तो जो बाहर मल्टीप्लाई में रहेगा नंबर वही हमारा लैटस रेक्टम हो गया। ठीक है ना। 9 नंबर है एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का अर्थ होता है लैटस रेक्टम का अंत बिंदु। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम। तो ये कैसे होता है इस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तुरंत हम आपको ये सब कैलकुलेशन से निकलता है, कोई रटने की चीज नहीं होता, हर चीज निकलता है कैलकुलेशन से। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटस रेक्टम है, तो ये देखिए इसका निकलेगा आपको a और 2a एंड a माइनस 2a, ऐसे निकलेगा। और सेम इसमें जब निकालिएगा तो माइनस a 2a एंड, ठीक है, माइनस a माइनस 2a हो जाएगा। और अब इसमें ये उल्टा हो जाएगा, 2a हो जाएगा, माइनस ये पलट जाएगा इसमें आके। ठीक है, इसमें अगर हम आ जाएं तो अब ये देखिए इसका लैटस रेक्टम ऐसे जाएगा, ऐसे, है ना। तो y तो फिक्स रहेगा लेकिन x चेंज करेगा, तो x में हो जाएगा माइनस 2a कोमा a एंड a कोमा 2a। ठीक ना, सॉरी 2a कोमा a, 2a कोमा a। और इसी तरह का इसमें आएंगे तो माइनस 2a माइनस a, ठीक ना, और एंड माइनस 2a सॉरी प्लस 2a और माइनस a। इस तरह से आपको अलग अलग लिखाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको ये निकल गया। आपको कितना 9 का 9 आपको अभी तक हम समझा चुके हैं। इसमें और भी इसमें है, आप इसको देखिए बहुत सारा चीज इसमें है। ठीक ना। तो 10वां नंबर में हम लोग आएंगे, 10 नंबर। ठीक है, 9 के बाद अगला हम 10 नंबर इसमें देखेंगे। अगला एक्सट्रीमिटी भी देख लिए, इक्वेशन भी देख लिए। 10 नंबर है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है सो देखिए, बड़ी आसानी से इसमें लिख लेगा सारा पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है ना, इसको आप देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे निकलेगा। पैरामेट्रिक फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y के नीचे
2a लिख दिए, ठीक है, या ऐसा करते हैं हम, और हाँ इधर हम लिख देते हैं 2a बाय x लिख देते हैं इस तरह से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम ही होगा, ये ऊपर वाला आ जाएगा, और तब इसको हम t मान लेते हैं। तो y बराबर देखिए यहां से 280 निकला, 280 है ना, और यहां पे हम अगर x निकालें, अच्छा रुकिए, इसको इस तरीके से करने के बजाय थोड़ा हम इसको पलट देते हैं, है ना, इसको चेंज कर, हालांकि हम प्रूफ करके निकालने के बजाय आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं यहां पर अभी। x इक्वल टू क्या है 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, जैसे भी हम चेंज कर रहे थे उसी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। x इक्वल टू 80 स्क्वायर है और y इक्वल टू कितना हो गया 280। नेक्स्ट इसी में अगला हम लिखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म जो नेक्स्ट है, तो अगर आप इसमें गौर करें y स्क्वायर इक्वल टू -4ax है। अब कहेंगे कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है कैसे, अगर आप इसमें t हमारा पैरामीटर है, t को हम अगर एलिमिनेट करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ जाएगा। अगर यहां से आप t निकाल करके इसमें रख दीजिए तो सॉल्व होके y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आएगा उसमें लिखेंगे हम x बराबर, ठीक ना, -80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। चेंज करके देखिए y स्क्वायर इक्वल टू -4ax आता है या नहीं आता है। चलिए y का वैल्यू 280 है तो t कितना आएगा, t बराबर y के नीचे 2a आएगा ना, इसको आके हम इसमें रख देते हैं -a और t की जगह पर इसको स्क्वायर कर दिए y स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, 4ax तो y स्क्वायर इक्वल टू ये वाला माइनस इधर 4ax, तो देखिए आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। t हमारा पैरामेट्रिक जो है पैरामीटर है हमारा, जो उसी के टर्म में ये एक्सप्रेस हो रहा है। जब x और y किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में लिखा जाता है तब उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। अब अगला लिखाएगा क्या, उलट जाएगा, x बराबर अब 280 हो जाएगा और y इक्वल टू 80 स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी x बराबर 280 हो जाएगा और y इक्वल टू -80 स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपको पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोलाज। देखिए हम चारों यहां बता रहे हैं, हम ये चारों बताना डिफेंस के बच्चों के लिए आवश्यक नहीं है। डिफेंस में जो हमारे बच्चे हैं उनको केवल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाले पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी तीन, क्योंकि इसी वीडियो के द्वारा हम अपने 11th 12th के बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं तो हम थोड़ा ज्यादा इस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आप केवल y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर फोकस करेंगे, ठीक है। ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। 11 नंबर में इसमें जो है वह है पैरामेट्रिक पॉइंट। पैरामेट्रिक पॉइंट का मतलब हुआ इसी को पॉइंट के रूप में लिख देना है, 80 स्क्वायर और 280, इसमें -80 स्क्वायर 280, इसमें हम लिख देंगे 280 80 स्क्वायर और इसमें लिख देंगे 280 -80 स्क्वायर। ये पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया 11 नंबर में। 12 नंबर जो यहां है, 12 नंबर वह है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस का अर्थ होता है किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, है ना। तो अगर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो उसमें हो जाएगा आपको x प्लस a, ठीक है। अगर आपको a प्लस एक्स भी इसको लिख सकते हैं, चाहे तो a प्लस एक्स भी, है ना। और अगर यहां आपको क्या कहते हैं, ये पैराबोला होगा y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो उसमें आप a माइनस एक्स ले लेंगे, इसमें आप y प्लस a ले लीजिएगा और इसमें आप y माइनस a ले लीजिएगा। इस तरह से मॉडुलस के अंदर ले लीजिएगा तो फोकल डिस्टेंस मिल जाएगा। सीधे x कोऑर्डिनेट को a से जोड़ दिए, x कोऑर्डिनेट घटा दिए, देख रहे हैं। तो ऐसा अगर हम कर देते हैं तो सीधे सीधे हमको क्या हो जाएगा, अच्छा a माइनस एक्स का मॉडुलस हो चाहे x माइनस a का मॉडुलस तो बराबर होना है, इसलिए हमने मॉडुलस दे दिया। इससे आपको साइन का टेंशन ही दूर हो गया कि प्लस लें कि माइनस लें, ये बहुत आसान हो गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फोकल डिस्टेंस किसी पॉइंट का हम बड़ी आसानी से यहां से निकाल सकते हैं, है ना। तो अभी तक
हमने इसमें टोटल 12 तरीके का चीज कंपेयर किए हम, ठीक है। अगर हम एसेंट्रिसिटी की बात करें 13 में एसेंट्रिसिटी की बात, तो पैराबोला के फर्क बदलने से फर्क नहीं पड़ता, एसेंट्रिसिटी सब का सब एक ही होगा, इसका भी एक, इसका भी एक, इसका भी एक और इसका भी एक, एसेंट्रिसिटी सबका एक ही होगा। और अगर हम बात करें उसका जो ओरिजिन था, सॉरी वर्टेक्स, उस वर्टेक्स पर जो टेंजेंट जा रहा था उसके बारे में अगर बात करें 14 में, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, तो आपको याद होगा कि इसका पैराबोला ऐसे जाता था और ओरिजिन जहां इसका वर्टेक्स था वहां ऐसे था, तो y एक्सिस था और y एक्सिस का मतलब क्या हो गया, x बराबर 0, इसमें भी वही होगा x बराबर 0, इसमें क्या होगा y बराबर 0, इसमें भी y बराबर 0। ये आप बड़ी आसानी से देख लिए, है ना। 14 तरह के कंपेयरिंग आपको हम इन चारों पैराबोलाज में आपको दिखाए हैं। तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर कि अगर पैराबोला को थोड़ा कन्वर्ट कर दिया जाए, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, तब उसका फोकस, उसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और अन्य चीजों को हम कैसे निकालेंगे, उस पर हम बात करते हैं। आपके डिफेंस के एग्जाम में मैक्सिमम यही तक में रहता है, थोड़ा सा एक जो टॉपिक अगले बताने वाले हैं उस पर पूछता है, लेकिन हम आगे और भी बहुत सारा वीडियो पैराबोलाज का बनाएंगे हम। अभी देखिए, आइए सबसे पहले अगला कंपेयरिंग सीखते हैं, नेक्स्ट कंपैरिजन। अगला हमारा जो कंपेयरिंग है वह है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस बीटा। 4a के जगह पे कोई नंबर भी हो सकता है, ठीक है, तो सेम तरह का प्रोसेस चलेगा एकदम जैसे उसके बीच किए हैं। अभी अभी देखिए, जैसे हम इसके यहां लिखते हैं कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन, ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा, इस तरह का रूप है। हम आपके पास यहां दो तरह का यूज किए हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा। क्योंकि मोर स्टैंडर्ड यही है तो हम इसके बारे में बात अभी कर रहे हैं, लेकिन अन्य पैराबोलाज के साथ भी हम कर सकते थे। y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax के साथ भी कर सकते थे, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के साथ भी कर सकते थे और x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay के साथ भी कर सकते थे। तो ऐसा हम वहां कर सकते हैं, और एक अगर सीखेंगे तो बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिए, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, आप मजबूत बनेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां सबसे पहले हम इधर इस पैराबोला को लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और दूसरा हमारे पास जो है वह y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को हम थोड़ा बताना चाहते हैं कि यहां ये 4a के जगह कोई नंबर अगर आ जाए तब भी हम सेम प्रोसेस से ही बनाएंगे, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और मान लीजिए कि हमको यहां पर k लेकर के दे दिया, 4a का जगह कौन ले लिया, k, है ना। तीन तरह का पैराबोला ले लिया, हम ऊपर दो ही लिखे हैं, लेकिन हम आपको सिखाने के लिए तीसरा पैराबोला भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो आइए हम लोग देखें। सबसे पहले तो हमारा वर्टेक्स है, एक एक चीज को बारीकी से आप देखने का कोशिश करें, समझने का प्रयास करें। सबसे पहला हमारा क्या है, वर्टेक्स। तो इसका वर्टेक्स आप सीख चुके हैं 0 0, ठीक है। तो गौर कीजिए, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y कोऑर्डिनेट 0। प्रत्येक पैराबोला में मुख्य तौर पर दो सेक्शन है। दो सेक्शन क्या है सो देखिए, हम थोड़ा सा उसको राउंडिंग कर रहे हैं। आइए देखिए, इसको राउंडिंग किए और इधर
ये राउंडिंग कर दिए, ठीक है। अगर आप गौर से देखें, जो घेरा हुआ सर्कल के अंदर है, राउंड किया हुआ है, उसको अगर गौर से देखें तो वह लीनियर है, उसका पावर 1 है। आप बाहर मत जाइए, अंदर में जो y है उसको गौर करिए, ठीक है। आप कहिएगा सर यहां y का तो पावर 2 है, हम बाहर देखने नहीं बोल रहे हैं, अंदर में सर्कल के अंदर देखिए, क्या है y, लीनियर है। कैसा है, लीनियर, और उसके ऊपर पावर 2 है। फिर यहां भी x लीनियर है और उसके ऊपर पावर 1 ही है। तो अब गौर करिए कि इसमें मल्टीप्लाई में कितना है, 1। तो यहां भी ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर लीनियर, और y का कोएफिशिएंट गुणांक 1, इसमें भी y का कोएफिशिएंट 1 और x का भी कोएफिशिएंट प्रत्येक ब्रैकेट के अंदर 1। तो जब आप उसको चेंज करेंगे, आप उसको बदल करके, दिया हुआ इक्वेशन अलग अलग रूपों में होगा, जब उसको आप बदलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके जब लाएंगे, तो आपको इस तरह के रूपों में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे चेंज करना है कि आपको ये y के साथ जो मल्टीप्लाई है, यह जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1। एक मिनट, ओके, चलिए देखिए इधर। दरअसल मुझे लगा कि सर वीडियो बन नहीं रहा है, अब मैंने क्लिक किया या नहीं किया, बस ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, वही देखने लगा था। आइए देखिए आप लोग, तो 0 0 है। अब यहां आप देख रहे हैं कि x क्या है, 0 है, y भी क्या है, 0 है। तो अब यहां पर y x 0, तो x का जगह इधर कौन लिया है, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा। तो इधर x बराबर 0, तो वहां हम लेंगे x माइनस अल्फा बराबर 0। इधर y 0, तो इधर y माइनस बीटा 0। अब यहां से आप x का वैल्यू निकालिए, तो अल्फा, y निकालिए बीटा। तो x y कोऑर्डिनेट क्रिएट करेंगे, तो अल्फा कोमा बीटा। तो आप वर्टेक्स सीख गए, कैसे निकलेगा, अल्फा और बीटा। बस अंदर वाले का साइन चेंज करके यहां लिख दिए। ध्यान ये रहना चाहिए कि x के साथ मल्टीप्लीकेशन में 1 होना चाहिए, और यहां भी मल्टीप्लीकेशन में 1 होना चाहिए y के साथ। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन हमको ऐसे लेके देता है, सुनिए, क्वेश्चन लेके दे देता है हमको कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और x प्लस 2, बताइए इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि इसका वर्टेक्स क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है। तो यहां x के साथ गौर करिए, मल्टीप्लाई में 1 है कि नहीं है, अगर 1 है तो इसको साइन चेंज कर दीजिए, प्लस के बाद माइनस लिख दीजिए और साइन बदल दीजिए। ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये वर्टेक्स निकल गया बड़ी आसानी से। जब भी इस तरह के रूप में अगर आप पहुंच गए, इस तरह के फॉर्म में पहुंच गए, तो वर्टेक्स निकालना आपके लिए बहुत आसान है। लेकिन मेन तथ्य यह है, मेन प्रॉब्लम यह है कि यहां तक पहुंचे कैसे, उस पर भी हम जिक्र करेंगे आगे। आइए देखिए, नेक्स्ट हमको है, अगर दूसरा क्वेश्चन ले लें, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, मान लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 2 x माइनस 2 दे दिया, चलिए x माइनस 2। तो अब गौर करिए, यहां पर पहले तो x कोऑर्डिनेट, तो यहां साइन बदलेंगे तो 2 लिखाएगा। अब यहां y सीधे स्क्वायर है, जो कि लिखा जा सकता है y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां 3 था, यहां कौन है, 0, तो सीधे 0, 0 का साइन बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2,0 इसका वर्टेक्स मिल गया। तो और जितने भी क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के अगर रूप में आपको कभी भी अगर दिया जाएगा, तो आप वर्टेक्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमको ऐसा अब लग रहा है। तो वर्टेक्स निकालना आप सब सीख गए। तब नेक्स्ट टॉपिक पर अब हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, ठीक है ना, वर्टेक्स। और इसका भी वर्टेक्स आपको वही रहना है, अल्फा बीटा। जो मुख्य टॉपिक है उसी पे हम बात करते हैं। आइए दूसरा नंबर पे आइए। दूसरा नंबर आपको वर्टेक्स के बाद जो है वह है फोकस। फोकस इसका क्या था, a, 0। अब ये देखने वाली बात यह है
कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, a है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट 0। एक्स ए आप बोल रहे हैं कि एक्स ए वाई 0, ये आप कह रहे हैं, तो ध्यान दीजिए एक्स यहां घेरा हुआ वो किसके बराबर, ए के बराबर। ए आया कहां से, तो जो मल्टीप्लाई में है उसका चौथा पार्ट, जो मल्टीप्लाई में है उसका क्या, फोर्थ पार्ट। तो 4a का 4 से डिवाइड किए तो a आ गया, 4a को 4 से डिवाइड किए क्या हो गया, a, और y यहां 0। तो अब हम जो x यहां है, यहां x, वो यहां कौन ले लिया है, x माइनस अल्फा। गौर करिए, अरे जो यहां x है वो उसमें क्या लिया है, x माइनस अल्फा। तो x माइनस अल्फा बराबर जो यहां है उसका चौथा पार्ट, तो यहां भी 4a का चौथा पार्ट a। फिर यहां जो y है वही यहां कौन है, y माइनस बीटा है, ये 0। तो अब आप यहां से देखिए वैल्यू निकालिए, x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो अल्फा प्लस a, और ये बीटा उधर गया तो y बराबर बीटा। तो आपको x और y के पॉइंट को बस यहां रख देना है, अल्फा प्लस a कोमा बीटा। आपको ये निकल गया क्या, वर्टेक्स। अब यहां बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जब भी समझ में नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को बैक करके बार बार समझिए। देखिए अल्फा प्लस ए कोमा बीटा। अब यहां यही प्रोसेस इधर अपनाएंगे, तो जो यहां पर x माइनस अल्फा किसके बराबर लिए, a के बराबर, मतलब जो 4a है उसका चौथा हिस्सा के बराबर। तो जो 4a यहां है उसके जगह यहां कौन ले लिया, k। इसका मतलब है कि x माइनस अल्फा k बाय 4 के बराबर है, k बाय 4। तो ये उठ के इधर आएगा, अच्छा ही अल्फा उधर जाएगा तो x बराबर अल्फा प्लस k बाय 4 आ गया। और जब y माइनस बीटा 0 के बराबर किए थे, यहां y बराबर 0, जो y का जगह ले लिया y माइनस बीटा तो 0, तो y बराबर बीटा आ गया। तो फोकस निकल गया अल्फा प्लस k बाय 4 और ये बीटा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका फोकस बड़ी आसानी से निकल गया, ठीक है, फोकस बहुत इजी से निकल गया। अब हम इन चीजों को मिटाते हैं, ठीक है, ये कैसे आया उसके बारे में हम जिक्र यहां कर दिए, ठीक है ना। अब कहिएगा कि सर इस पर एक प्रॉब्लम बता दीजिए, तो प्रॉब्लम देखिए, ये तो आदत है आपका, आप खुद से प्रैक्टिस करके देख नहीं सकते, है ना। तो देखिए, आइए देखिए यहां पर कैसे इसको बनाते हैं। y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, यहां पर x प्लस 2 ले लिए। इस तरह का हमने एक इक्वेशन ले लिया। अब हमको इसमें जानना है कि फोकस क्या होगा, फोकस। तो अभी अभी आपको सिखाए हैं कि जो लीनियर होता है, लीनियर यहां x प्लस 2 लीनियर, वो यहां के चौथाई के बराबर, तो 8 को 4 से भाग दे दिए, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व होके आया x प्लस 2 बराबर कितना, 2, और ये 2 उधर जाके घट जाएगा तो x बराबर कितना मिला, 0। और दूसरा क्या सिखाए हैं कि केवल y माइनस 3 को 0 के बराबर करना है, इसको किसी के डिवाइड के बराबर नहीं है। और ये y बराबर उधर चल गया 3, तो पॉइंट क्या निकला, 0 3, तो फोकस s बराबर फोकस 0,3 हो गया, ठीक है। उसी तरह और कहीं क्वेश्चन दे दिया, y प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 8 और x माइनस यहां पर 4 दे दिया, ठीक है ना, ऐसे, या 12 कुछ भी यहां लिख दिया ऐसे। और तब क्वेश्चन का तभी अभी सिखाएं कि लीनियर पार्ट, लीनियर मतलब x माइनस 4, जो यहां है उसका चौथाई, 12 का चौथाई कर दिए। अब यहां x माइनस 4 बराबर, ये तो 3 निकला और ये 4 उधर गया तो 7 हो गया, x तो 7 निकल गया। y प्लस 2 को 0 के बराबर कर देना है, तो ये कितना निकल गया, y बराबर -2। तो s फोकस तो सीधे सीधे निकल गया, पहले x लिखाता है बाद में y, तो 7 - 2 हो गया। अब वर्टेक्स आपको याद होगा, वर्टेक्स फिर हम बताते हैं यहाँ कि खाली साइन चेंज करके, अंदर का साइन चेंज करके लिख देना है, लेकिन कब, जब x के साथ मल्टीप्लाई में 1 हो और y के साथ भी मल्टीप्लाई में 1 हो। तो ये 4 इधर हो गया और पहले ये साइन बदल गया -2,
ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस हो गया। देख लीजिए वर्टेक्स निकल गया अलग, फोकस निकल गया अलग। ये आपको निकल गया वर्टेक्स और फोकस। कॉन्सेप्ट पर अगर आप ठीक से ध्यान दीजिएगा ना तो प्रैक्टिकल खुद ब खुद होगा। प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। जब आप हमको क्वेश्चन, जब हम कॉन्सेप्ट देते हैं तो प्रॉब्लम खुद से उठा उठा करके उससे टकराइए, देखिए कैसे निखर करके आप सामने आइएगा। ठीक है, हमेशा प्रॉब्लम बताने की आवश्यकता नहीं होती है। पहले प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने बच्चों को ज्ञान दे करके और सीधे जो है समस्याओं के सामने खड़ा कर देते थे। बच्चा खुद टकरा करके मजबूत होता था। आज के जमाने में पहले टकरा करके बताना पड़ता है और उसके बाद जाकर के आप सीखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। तीसरा नंबर देखिए, थर्ड, फोकस के बाद अगला है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस जिस पर स्क्वायर है उसको 0 के बराबर केवल कर दीजिए। याद होगा कि इसका इक्वेशन ऑफ एक्सिस y बराबर 0 था। अरे एक्स एक्सिस ही ना इक्वेशन था, एक्स एक्सिस ही ना एक्सिस था, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0। अब यहां से जो नॉलेज गेन हुआ, नॉलेज ये गेन हुआ कि जिस पर स्क्वायर है उसको 0 के बराबर करना है। तो आइए इधर भी जिस पर स्क्वायर है 0 करिए, तो y माइनस बीटा को 0 के बराबर, इसमें भी y माइनस बीटा को 0 के बराबर, बस निकल गया इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, जहां कहीं भी तो अगर आपको क्वेश्चन लेके ऐसे दे देता है y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 7x प्लस 2, बताइए कि इसका एक्सिस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो आपको क्या करना है, जिस पर स्क्वायर है उसको 0 के बराबर, इट मीन्स y माइनस 3 0, इट मीन्स y बराबर 3। सीधे ये ऐसे ही लिखा गया, चाहे ऊपर वाला ही छोड़ देंगे तो ये आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकल गया। बड़ी आसानी से इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकल रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि जिस पर स्क्वायर है उसको 0 के बराबर कर देना है, तो बड़ी आसानी से आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस के बाद जो और इंपॉर्टेंट पार्ट में है वह है आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जो ज्यादा पूछा जाता है हम उसी का जिक्र करेंगे, बाकी चीजों को आप खुद अपने ब्रेन लगाइएगा तो आपको मिलेगा। आइए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अगर आपको याद होगा कि डायरेक्ट्रिक्स इसका लेफ्ट साइड होता था, इट मींस x बराबर माइनस ए। एक्स कौन है पहचानिए तो, क्वाड्रेटिक वाला या लीनियर वाला, है ना। स्क्वायर पैकेट है या लीनियर पैकेट है, लीनियर पैकेट x है। और यहां 4a का चौथाई करके साइन चेंज कर देना है, 4a का चौथाई करके साइन चेंज। 4a को 4 से भाग दो, a साइन चेंज करो माइनस ए, आ गया ना। वही हरकत इधर भी करना है, ठीक है। तो देखिए यहां लीनियर कौन है, x माइनस अल्फा, और इसका चौथाई का करके साइन चेंज, है ना। अब ये उठ के इधर आएगा तो x प्लस ए माइनस अल्फा, इसको हम एक लाइन x प्लस ए माइनस अल्फा बराबर 0 लिख दिए, बस निकल गया ये इक्वेशन ऑफ क्या, डायरेक्ट्रिक्स। और जो काम यहां किए थे वही काम इधर, तो x माइनस अल्फा बराबर इसका चौथाई करके साइन चेंज कर देना है, तो k का चौथाई k/4 साइन चेंज कर दिए, ये उठ के इधर आएगा तो क्या लिखाएगा, x प्लस k/4 माइनस अल्फा। तो वो तो खुद से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप देखिए क्या निकल गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। जो सबसे ज्यादा पूछता है वो यही चारों मैक्सिमम टाइम पूछता है। अगला देखिए 5 नंबर, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, तो ये आपको बड़ी आसान है। जो लीनियर है उसके साथ जो मल्टीप्लाइड है उसी को आप केवल मॉडुलस ले लीजिए, तो लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम हो गया इसका मॉडुलस के। ये जो आप देख रहे हो, है ना, ये जो पैराबोला, इस पैराबोला के साइज पर, इस पैराबोला और इस पैराबोला के साइज में कोई अंतर नहीं है। जो साइज इसका है वही साइज इसका है, यह बस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, शिफ्टिंग हुआ है। इसका वर्टेक्स 0 0 पर है और इसका वर्टेक्स अल्फा बीटा पे चला गया। तो जब कोई एक कर्व एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो उसके साइज में किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आएगा।
उसके पोजीशन में चेंजिंग आता है, और पोजीशन में चेंजिंग आने के साथ ही उसका इक्वेशन बदल जाता है, उसका कोऑर्डिनेट बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। अभी अगर मैं यहाँ खड़ा हूं अपने रूम में तो मेरा लेंथ ब्रेथ ये है जो दिख रहा है आपको, और अगर मैं अभी भिखना पहाड़ी चला जाऊं, पटना के भिखना पहाड़ी में, तो क्या मेरा साइज चेंज हो जाएगा? नहीं, जो हम हैं वही रहेंगे। ठीक है, बस हमारा कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, जहां हम हैं इसका एड्रेस और वहां का एड्रेस सेम नहीं है, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, और कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो हमारे इक्वेशन भी चेंज होंगे, हमारे सब कुछ बदल जाएंगे, केवल साइज फिक्स्ड रहेगा। तो इस तरह से आप ये समझ रहे हैं कि ये पैराबोला दोनों का साइज सेम है, बट उसका पोजीशन बदलने से इसके इक्वेशन में तब्दीली आया है। तो आप ये सब सीखे। इसी तरीके से अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म इसका देखें, पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत सारे चीज को हम देख सकते हैं, 14 तरह का चीज हम आपको उधर सिखाए हैं, तो इधर भी हम चाहें तो 14 तरीका का चीज जनरेट कर सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म इसका याद करिए, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 था ना। तो अब इसमें भी आएगा x माइनस, x की जगह कौन ले लिया, मैच कराओ, x की जगह उधर कौन ले लिया, x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा 80 स्क्वायर के बराबर होगा, और y माइनस बीटा 280 के बराबर होगा। तो अगला लाइन क्या लिखाएगा, इंप्लाई दैट x बराबर अल्फा प्लस 80 स्क्वायर, y बराबर बीटा प्लस 280। तो वही काम आपको उधर भी करना है। ठीक है, सेम सेम इसमें भी आएगा। और ए कौन था पता ही है ना, ए कैसे, 4a का चौथा, यहाँ k का चौथा पार्ट करके तब लिख देंगे। तो वहां लिखेंगे हम x बराबर अल्फा प्लस k/4, है ना, और टी स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे k/4 टी स्क्वायर। फिर उसी तरह से उसमें भी लिख देंगे y इक्वल टू बीटा प्लस 2a, तो 2a a की जगह तो आपको क्या लिखना है, k/4, तो 2 से k/2 आ जाएगा कट कर, और t, बस हो गया। तो अभी तक आपको हमने 6 तरह का इसमें बताया। इसी तरह से आप फोकल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और भी चीजों के बीच आप बड़ी आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। खुद से कंपेयर करें, आपको समझ में नहीं आए तो जरूर आप मेंशन कीजिए हमारे कमेंट में, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो ये आपको हो गया कंपेयर करना। तो आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो हम सिखाए ही आपको इस तरह का कैसे कैसे निकलेगा, है ना। तो आपके आर एस अग्रवाल का जो बुक है एस चांद का, जो आप लोगों को डिफेंस वाले बच्चों को हम लोग बताते हैं, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फोकस निकालने पर, डायरेक्ट्रिक्स निकालने पर, इस पर क्वेश्चन है। आप पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जब आपको नहीं बने तो आप मेंशन करिए हमारे क्वेश्चन कमेंट में कि सर ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, हम उससे क्वेश्चंस को कलेक्ट करेंगे और उस पर वीडियो बना देंगे आपको हम। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा होना है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जब ये देख चुके हैं कंपेयरिंग इसके बीच, तो अगला हमारा अब टॉपिक होना है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड से रिलेटेड। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड से रिलेटेड, फिर हम आएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड, ठीक ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से रिलेटेड। इन सारे चीजों पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक ना, तो आइए हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले इसी पैराबोला पर बात करते हैं। ये मान लीजिए ये हमारा y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4ax है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अब इस पर अगर हमको कॉर्ड का इक्वेशन देखना है तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को हम लोग सीखेंगे इसमें, तो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। कार्टेशियन फॉर्म्स में इसका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड्स को देखेंगे। तो ये मान लीजिए कि इस पर 2 पॉइंट हमको दे दिया, ये x1 y1 और ये x2 y2 ऐसे दे दिया। हमको इसका इक्वेशन निकालना है। तो देखिए
पैराबोला का कॉर्ड का इक्वेशन अभी हम निकाल के तो लिख देंगे, लेकिन ये बिना इधर का फॉर्मूला याद किए हुए भी इसको बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता? 2 पॉइंट ऑलरेडी मालूम है पैराबोला पर, और जब पॉइंट मालूम है तो 2 पॉइंट से पास होने का इक्वेशन तो आप पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? सीधे सीधे y माइनस y1, ठीक है, डिवाइडेड y1 माइनस y2 बराबर x माइनस x1 डिवाइडेड x1 माइनस x2। ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला हो गया, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन वाला। हमको क्या जरूरत है पैराबोला का इक्वेशन, कॉर्ड का इक्वेशन याद रखने का? यहां पर बिना याद किए हुए सीधे स्ट्रेट लाइन के थ्योरी से हम इसका इक्वेशन निकाल लिए। लेकिन आगे हमको चूंकि इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में भी चेंज करना है और अन्य फॉर्म में भी बदलना है, तो देखिए उसको हम कैसे थोड़ा सा इसके इक्वेशन को हम जनरेट कर देते हैं। क्या होगा इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में? आप यहां देख रहे हैं कि यह जो इक्वेशन है, यह जो पॉइंट है वह इस पैराबोला पर है और ये पॉइंट भी इस पैराबोला पर है, तो पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो सिंस x1 y1 and x2 y2 lie on the parabola y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर लाई कर रहा है ना? तो जब 4x पर लाई कर रहा है तो यह पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो क्या लिखेंगे? इसलिए y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 एंड y2 स्क्वायर, इस जगह y2 पुट हो गया 4ax2। अब थोड़ा दोनों को घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। इस दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? 4a ब्रैकेट के अंदर x1 माइनस x2। तब यहां आगे बढ़िए, इसको आप लिख सकते हैं y1 माइनस y2 इंटू y1 प्लस y2, और इसको आप 4a x1 माइनस x2, ठीक है। अब थोड़ा इससे आगे और बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो गौर कीजिए ये मल्टीप्लाइन है, इधर आके डिवाइड होगा। तो क्या लिखाएगा? y1 माइनस y2 के नीचे x1 माइनस x2, और ये आपको उधर चला गया तो 4a के नीचे y1 प्लस y2, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, ठीक है। यहां तक अगर आप समझ गए होंगे, ठीक है, तो आगे देखिए यहां इस इक्वेशन से इसमें आइए, इसको आप नीचे ला दीजिए, y माइनस y1 के नीचे x माइनस x1, और ये y1 माइनस y2 यहां आ जाएगा और उसके नीचे x1 माइनस x2। यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बड़ी आसानी से निकल गया। अब ये y माइनस y1 बाय x माइनस x1, लेकिन इस पूरे के बदले अगर आप गौर से देखें y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 के बदले क्या है, तो आपको रिजल्ट है 4a के नीचे y1 प्लस y2, ऐसा है y1 प्लस y2। तो अब इससे ये फ्रॉम 1 से, यहां फ्रॉम 1 ये बात हम यहां जिक्र कर देते हैं कि 1 से ये बात लिखा गया फ्रॉम 1। अब अगर हम उसको आगे बढ़ाएं, अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। हम लिखने को डायरेक्ट लिख सकते हैं, फॉर्मूला y इंटू y1 प्लस y2 आएगा, और आगे आपको 4ax प्लस, देखिए इसमें कैसे निकलता है x1 x2 किस तरीके से निकलता है, सीखिए। यहां ये क्रॉस, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस y के साथ एक बार y1 प्लस y2 को हम गुना कर दिए, इस पूरे y को इसके साथ, माइनस y1 स्क्वायर माइनस y1 इंटू y2, ऐसे लिखा गया। अब उधर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4ax माइनस 4ax1, इस 4a से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहां देख लीजिए माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है, y1 स्क्वायर हम लिख दिए। यहां थोड़ा कहीं लग रहा है कि कुछ आप मिस्टेक तो ना कर दिए, नहीं है, ठीक है, माइनस y1 y2, ठीक है। तो इसको हम y इंटू y1 प्लस y2 लिख दिए, और ये y1 स्क्वायर को उठा के उधर ले जाइए,
y1 स्क्वायर। तो आपको याद होगा कि y1 स्क्वायर बराबर हम अभी अभी लिखे थे कि 4ax1 होता है, ये बात लिखे थे। y1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 4ax1। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया 4ax1, और इसको उठा के उधर ले जाए तो 4ax प्लस y1 इंटू y2 आ गया। y इंटू y1 प्लस y2 बराबर 4ax प्लस y1 y2, ये आपको रिजल्ट आ गया, ठीक है ना, y1 y2। ये आपको पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म अगर निकल गया तो अब यहां ये पैरामेट्रिक फॉर्म कर रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म, ये आपको कार्टेशियन फॉर्म निकल गया। तो अब हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आइए देखिए। हम लोग एक्स वाई को किससे रिप्लेस करेंगे। जब हमारे पास दो पॉइंट यहां ऐसे देख रहे हैं कि ये x1 y1 और x2 y2 है, तो अब इसका नाम अगर हम t1 दे दें और इसका नाम t2 दे दें, तो आपको हम पहले सिखाए हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म t का जो लिखते हैं वह ऐसे लिखते हैं at स्क्वायर 2at। तो जब भी हम t आपको बोलते हैं तो आपको यह समझना है at स्क्वायर 2at। तो ठीक उसी तरह जब हम आपको t1 बोलेंगे, t1, तो t1 में आप क्या लिखिएगा, t1 में at1 स्क्वायर कोमा 2at1। जब भी हम पॉइंट t2 कहेंगे तो t2 का मीनिंग आप क्या समझेंगे, at2 स्क्वायर 2at2, ये आप समझेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से पॉइंट्स को लिख सकते हैं। अगर आपको t3 कहेंगे तो लिखिएगा at3 स्क्वायर कोमा 2at3, वह इस पैराबोला पर। तो जब हम आपको कहते हैं ये पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखिए, तो y1 अब जहां है तो इस पॉइंट को अब हम ऐसे लिख देते हैं at1 स्क्वायर कोमा 2at1, और इसको लिख देते हैं अब हम at2 स्क्वायर कोमा 2at2। तो आइए यहां पर इसको पुट कीजिए, y के जगह पे आप y ही छोड़िए और y1 के जगह पर आप 2at1 और y2 की जगह पर 2at2 लिख दीजिए। इधर देखिए 4ax है तो 4ax, x की जगह कुछ नहीं, प्लस y1 की जगह पर 2at1 और 2at2, ऐसे हो गया। इस पूरे में आपको 2a कॉमन आ रहा है, y भी ठीक है, t1 प्लस t2 बराबर, इसमें आपको 4a कॉमन आ रहा है तो बचा x प्लस at1 और t1 t2। अगर 2a से इसको कैंसिल कर दें तो ये लिखाएगा आपको कितना, देख लीजिए, y ब्रैकेट के अंदर t1 प्लस t2 बराबर 2 और ब्रैकेट के अंदर x प्लस at1 t2, ये आपको निकल गया पैरामेट्रिक फॉर्म। सो इस पूरे के बदले अगर आप लैंग्वेज देना चाहें, है ना, लैंग्वेज, तो एक तो इक्वेशन जहां जहां राउंड करते हैं उसको आप याद रखिए। ये आपको इक्वेशन पर जो है वह कार्टेशियन फॉर्म में है, और अब जो यहां निकला है यह आपको पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो दोनों हम आप इसी से वहां तक आपको हम पहुंच के बताए हैं। तो अब हम इस पर जब बात कर रहे हैं तो आइए देखिए, यहां हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ chord joining two points t1 and t2 to the parabola y square equal to 4ax is given by क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, y t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2a x प्लस, और a यहां नहीं है, x प्लस at1 t2, ऐसे है 2x प्लस at1 t2। ये हमारा इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में कॉर्ड का हो गया। जब हम यहां तक पढ़ लिए हैं तो इससे देखिए क्या क्या कंडीशन निकलेगा। अब यहां ये कॉर्ड फोकस से पास कब होगा ये हमको जानना है।
ये कॉर्ड जो है फोकस से पास कब होगा? तो यहां पर हम लिखेंगे इस तरह से, दिस कॉर्ड passes through the focus. फोकस का कोऑर्डिनेट क्या है, याद है ना, a,0. इफ यह पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है a, y कोऑर्डिनेट 0, तो आप पुट करिए y की जगह 0, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, 2 x की जगह a प्लस ये a t1 t2 ऐसा ही रह गया, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो माइनस a बराबर a t1 t2 हो गया, a इधर आके डिवाइड हो गया, तो t1 इंटू t2 बराबर -1, ये हमको निकल गया, t1 इंटू t2 बराबर -1। तो अभी अभी हम फोकल कॉर्ड का कंडीशन निकाल लिए कि t1 इंटू t2 कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तब वह कॉर्ड जो है क्या होगा, फोकल कॉर्ड होगा। तो आज हमने देखा कि कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, उसका कार्टेशियन फॉर्म भी देखा हमने, पैरामेट्रिक फॉर्म भी देखा हमने, और अभी फोकल कॉर्ड होने का कंडीशन भी देखे। अगला वीडियो में जब हम आप पार्ट 3 लेकर के आएंगे तो उसमें हम फोकल कॉर्ड का लेंथ कैसे निकलेगा, कई अलग अलग कंडीशन में उसका लेंथ देखेंगे, और उसके वर्टेक्स से फोकस पर जो नॉर्मल पड़ेगा हम बताएंगे वहां कि उसका लंबाई a sin अल्फा होता है। ठीक उसी तरह अगर कोई कॉर्ड, ठीक है, अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाते हुए जा रहा है तो उसका लंबाई a कोसेक स्क्वायर अल्फा होगा। ठीक उसी तरह t1 इंटू t2 को जोड़ने वाले फोकल कॉर्ड का लेंथ a t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर होगा। ऐसा हम आपको बहुत तरह का जो स्पीड बूस्टर होता है, जो आपको क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से बनाने में हेल्प करेगा, हम उस पर जिक्र करेंगे आगे, जो कंपटीशन, हायर कंपटीशन के लिए आपको यूज होगा। तब तक आप अपने बेसिक को मजबूत कीजिए इन सभी वीडियोस को देख करके, और कैसा लगा उसके बारे में आप जरूर मेंशन करें, जरूर लिखें, और बेहतर लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे प्लीज शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।